राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब तो मेरी मृत्यु, तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्ण। मैं धन्य हो गया हूँ राधा कि मेरे इस छोटी सी जीवन में मुझे तुम जैसी मित्र मिली। ऐसे मैंने क्या कर दिया था कि मुझे ऐसी अच्छे मित्र दे दिया मुझे। अब तो उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ना। अरे मैं उसे मूर्ख बना रही हूँ, केवल एक नाटक है। बाहर कंस की दुष्ट सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही है और यहाँ मेरी मृत्यु। पर मेरी मित्र मुझे यहाँ भी साहस देने का प्रयास कर रही हैं। मेरी मृत्यु को आस है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और देखो, मेरे मन में एक अलग सी आशा की किरण जाग उठी है। देखो, मैं ठीक हो रहा हूँ। हे नारायण, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? बलराम, कंस की इतनी विशाल सेना और उसके साथ लड़ने जाओगे तुम दोनों? जब आयान मेरे साथ है तो क्यों नहीं जटिला काकी? फिर वो तो युद्ध नीति और शस्त्र नीति में पारंगत भी है। और कोई भी व्यक्ति शस्त्र नीति इसीलिए सीखता है ना कि समय आने पर वो अपने की रक्षा कर सके। क्यों आयन? नहीं बलराम, जटिला काकी सही कह रही है। और फिर सुदेवी का विवाह तो भी है। और फिर मैं अपने पुत्र के जीवन के लिए बरसाने के लोगों पर संकट तो नहीं ला दे सकता। ठीक है बाबा, हम नहीं लड़ते, नहीं लड़ेंगे। हम चुपचाप कृष्ण को उन्हें सौंप देते हैं, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त विकल्प भी तो शेष नहीं है ना हमारे पास। क्यों वृषभान काका? नहीं बलराम, वचन तो तोड़ा गया है और ये दुस्साहस बरसाने के किसी व्यक्ति ने ही किया है। इसीलिए अब कृष्ण की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पूरा बरसाने का है। और एक मुखिया होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूँ कि कृष्ण को कंस के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। और इस निर्णय के कारण यदि परिस्थिति युद्ध की बनी और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कदाचित हमारी भूल होगी मित्र। एक जीवन को बचाने के लिए तुम सैकड़ों जीवन संकट में नहीं डाल सकते। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो नंद, और ना ही इसीलिए कर रहा हूँ कि कृष्ण हमारा अतिथि है। मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ कि कंस की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले उसने कुमारों पर प्रतिबंध लगवाया, फिर गोकुल में आग लगवाई, और आज वो कृष्ण को पुकार रहा है। कल कोई गांव के ही किसी और व्यक्ति को बुलाएगा, और यदि किसी दिन उसने मेरी पुत्री राधा को बुलवाया तो मैं यूं हाथ में हाथ रख के मैं मौन रह के खड़ा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। इसीलिए इस मुखिया होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूँ। एक माता के अश्रुओं का मोल तो दूसरी माता को ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी तो पूरा चाल ही पलट गई माँ। कह रही थी कि कंस वृषभान का अंत कर देगा, कृष्ण भी मरेगा और राधा के साथ साथ प्राप्त होगी मुझे बरसाने की गद्दी। क्या हुआ? उस अक्रूर को तो केवल कृष्ण चाहिए, और कृष्ण तो वो लोग सौंपेंगे नहीं। इसीलिए अब युद्ध की स्थिति बन पड़ी है। जो भी हो, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम। मैं शस्त्र विद्या तुम्हें इसीलिए नहीं सिखाई थी कि कंस के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ बैठो तुम मेरे पास आ और कोई भी कारण कुछ भी करवा दो, तुम युद्ध में नहीं जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।